इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय भाई राम प्रताप गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित साथी और अग्रवाल समाज के जागरूक और प्रतिष्ठित सभी मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं राम प्रताप गुप्ता जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनकी प्रशंसा भी करता हूं। साथ में उनकी जो साथी टीम है तो उन्होंने अग्रवाल समाज के हमारे सभी साथियों को आज एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब अग्रसेन जयंती होती है तभी अग्रवाल समाज की याद आती है। अपने यहाँ अग्रवाल सभा है और साल में एक बार उसका प्रधान बन जाता है। अब वो हर साल बदलती है। साल में एक बार केवल अग्रसेन जयंती मनाकर के ही वो सभा अपने काम की इतिपूर्ति समझती है। इससे अग्रवालों का भला होने वाला नहीं है। इतने में इसको काम समझ में आता है, अगले साल फिर कोई नया प्रधान बना देते हैं। तो आज हम सब अग्रवाल समाज के बहुत ही मौजूद, जागरूक और प्रतिष्ठित एजुकेटेड लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो दो तीन बातें यहाँ सब लोगों के बीच में मैं छोड़ना चाहता हूँ। आज इसकी चर्चा का समय तो नहीं है, लेकिन वो विषय हमारे जहन में रहे और हम कभी बैठ करके समाज के बड़े लोग इन विषयों पर विचार करें। तो मैं समझता हूँ अगर मोहनलाल जी से इजाजत चाहूंगा, मुझे 2-3 मिनट कहा था, अगर 2-4 मिनट फालतू हो जाए तो कोई बात तो नहीं, आपको 10 मिनट देते हैं। सबसे पहले तो मैं समाज के सामने ये बात रखना चाहता हूं। जैन साहब ने यूनिटी की बात की और राम कुमार जी ने भी यूनिटी की बात की। भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में संगठन में शक्ति है। कोई अकेला व्यक्ति आज किसी एक व्यक्ति को किसी के पास जाने में उसकी हिम्मत नहीं होती। अगर 4 लोग मिलकर के भी कहीं जाना चाहते हैं तो उनका हौसला बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो इसलिए यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे समाज, अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है जो सारे समाज को देता है। अगर सबसे ज्यादा कोई दान करता है तो वो अग्रवाल समाज है। लेकिन फिर भी इसकी भागीदारी सिस्टम के अंदर और शासन प्रशासन के अंदर वो कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे समाज में एकता नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी अगर किसी प्रत्याशी को टिकट देने की सोचती है तो सबसे पहले वो आकलन करती है कि किसी व्यक्ति के साथ अपने कितने वोट हैं, अपनी जाति के कितने वोट हैं। इस आकलन के आधार पर पार्टी किसी को टिकट देती है। मैं आज ये नहीं कहता, क्योंकि मेरी भी कहीं ना कहीं निष्ठा पूरे समाज के साथ बंधी हुई है। राम प्रताप जी हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, बहुत स्नेह और सम्मान करते हैं हमें, हम भी उनका बहुत आदर करते हैं और लगातार उनकी सक्रियता समाज में बनी रहती है, उनकी सेवा भावना बनी रहती है। मैं नहीं कहता कि कोई पार्टी इनको टिकट दे या कोई और अग्रवाल समाज के बंदी है उनको टिकट दे, लेकिन अगर हमारा सारा समाज ये तय कर लेगा कि टिकट जिस भी अग्रवाल बंदी को मिलेगी हमारा एक वोट उसको जाएगा, तो मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी टिकट देने से पहले ये कंसीडर करेगी कि अग्रवाल समाज के बंदियों की एकता है, इसलिए उनके बारे में विचार करना चाहिए। तो इसलिए एकता की बड़ी ताकत है। आज हम इकट्ठे नहीं है, इसलिए सब कुछ करते हुए भी कई बार पीछे हो जाते हैं। हमारे समाज के बड़े बड़े नेता शासन में आते हैं, फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि वो पीछे हो गए, क्योंकि हमारा सारा समाज, हमारी कम्युनिटी इसका साथ नहीं दे पाती। तो इसलिए एक विषय तो आज सबके सामने मैं ये रखना चाहता हूं कि हम कोई एक कैथल में साझा मंच बनाए। हम में से कोई किसी भी संस्था में, संगठन में, किसी भी पार्टी में काम करता होगा, लेकिन हम एक साथ बैठ करके समाज की समस्याओं पर विचार कर सकते हैं क्या? हम समाज को बाकी वर्ग के लिए देते हैं,
लेकिन हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में क्या गरीब लोग नहीं है? हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या ऐसे बच्चे नहीं है जो मेधावी तो हैं, लेकिन वो स्पोर्ट के बिना, फाइनेंशियल सहायता के बिना कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। हमारे समाज के अंदर आज रिश्तों की बड़ी समस्या आई हुई है। तो हमारे समाज की समस्याओं के ऊपर विचार करने के लिए भी एक साझा मंच बने और उस वही मंच में विचार करे कि भी किसको इस बार प्रधान बनाना है, किसी को प्रधान बनाते हैं। केवल यही तो एक मापदंड नहीं होना चाहिए ना कि इसके पास कितना पैसा है, वो किसी भी चीज बोर्ड में जाकर के बैठ जाते हैं। इसका विचार क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका सोशल नेचर कैसा है, इस बात का हम विचार ही नहीं करते। तो इसलिए किसी को जिम्मेदारी देने से पहले इस बात का विचार होना चाहिए कि वो उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इसलिए आज हम यहाँ बैठ करके इस बात पर विचार करें और एक साझा मंच हम बनाएं जिससे सारे समाज की समस्याओं का भी विचार हो और सारे समाज की यूनिटी बनी रहे। ये इस मंच की जिम्मेदारी हो। उस मंच में इस प्रकार के मेंबर लिए जाए, इसका एक अलग कोर्स बनाया जाए ताकि हमारे किसी अग्रवाल बंधु की सहायता जो नीडी है वास्तव में, इसकी सहायता करने के लिए कोर्स का सदुपयोग किया जाए। ऐसा एक विचार मेरे मन में आ रहा था और उसी मंच में जो बाकी समस्याएं हैं, चाहे मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए इसमें कार्य कर सकते हैं, तो इस महिलाओं के स्वावलंबन की इसमें बात कर सकते हैं, किसी भाई के लिए रोजगार की समस्या होती है। हम तो महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, जो जिन्होंने ये नारा दिया है, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, एक ईंट और एक रुपया। यदि कोई भी व्यक्ति है उसके राज्य में भूखा ना रहे, बेरोजगार ना रहे और उसके ऊपर कोई छत ना हो, इसलिए आज भी हम उन सिद्धांतों का पालन करते हुए इस मंच में इन सब चीजों का विचार करें कि बाकी समाज की चिंता करते करते कई बार हम अपने समाज के ही बंधुओं की चिंता नहीं कर रहे। तो इसलिए आज सबके सामने मैं इन्हीं बातों के साथ भाई राम प्रताप गुप्ता जी को फिर से इस सफल कार्यक्रम के लिए, सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं और ऐसे कार्यक्रम समय समय पे होते रहने चाहिए। केवल हमारा समाज अग्रसेन जयंती तक सीमित ना रहे और अग्रसेन जयंती पर भी हम देखते हैं कि 10, 20, 50 से लोग इसमें हाजिरी देकर के अपने कार्यों की पूर्ति समझ लेते हैं। तो इसलिए अग्रसेन जयंती के दिन तो कम से कम हम अपनी दुकान से कुछ समय निकाल करके वहां पे हाजिरी पूरी दे, कम से कम समाज में लगे तो सही कि यहाँ अग्रसेन लोगों की ये ताकत है। इसमें भी 50 से लोग दिखते हैं। तो इस बार की अग्रसेन जयंती में हम ये तय करेंगे कि हम अपना समय, दुकान व्यापार जो भी है, इसमें से पूरा समय इस जयंती के लिए निकालेंगे। महाराजा अग्रसेन